आपको नहीं लगता कि इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार बम, बारूद, गोले फिकते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, एक बम फूट जाता है, दूसरा कदम आगे बढ़ाती है, दूसरा बम फूट जाता है। या फिर स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी का एक जख्म नहीं भर पाता, इसके बाद तुरंत दूसरा जख्म उभर आता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा डगमगाई नजर आ रही है। इंदौर की घटना के बाद आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से खबर आती है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की हलक से निवाला गुटका नहीं जाएगा। इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पर डले मरीज की तरह है, जिसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती नजर आ रही है। और जब से जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली है, तब से ये स्थिति और बिगड़ गई है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता कहते हैं। ये उन्हीं की पार्टी के जिला अध्यक्षों के दावे हैं कि दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? जो दिया ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। कल सुबह मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक सेल्फी क्लिक कर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने इंदौर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। मतलब अब इंदौर से कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। इसके बाद ही जैसे ही कांग्रेस पार्टी के आंसू थोड़े सूखने लगे थे, जिसके बाद आज श्योपुर से खबर आती है कि श्योपुर की विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक साथ ही पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अगर देखा जाए तो रामनिवास रावत पिछले 6 बार से विजयपुर विधानसभा से विधायक चुने जा रहे थे। इसी के साथ ही मुरैना नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विधायक बीजेपी में हुए शामिल, विधायक रामनिवास रावत भाजपा में हुए शामिल, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल। असल में ये माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पूर्व मंत्री रामनिवास रावत अपनी ही पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने आला कमान से कहा था कि मुरैना लोकसभा सीट से नीटू सत्यपाल सिकरवार को टिकट ना दी जाए, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी और साथ ही उनकी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी समस्याएं आ रही थीं, जिसके चलते ही रामनिवास रावत ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की कोशिश की थी। माना यह भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारों से यह खबर भी आ रही है कि 25 अप्रैल को जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरैना दौरा था, मुरैना में आम सभा थी, उस दिन रामनिवास रावत सदस्यता लेने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको मना लिया था। लेकिन एक बार फिर स्थिति बिगड़ती है और आज रामनिवास रावत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। असल में अगर चुनावी गणित देखा जाए तो तीसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों में से मुरैना लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर सीट मानी जा रही है, जिसके चलते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी की पूरी मेहनत मुरैना लोकसभा सीट पर करती नजर आ रही है। अब चूंकि चुनाव है, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करनी पड़ रही है। असल में मुरैना लोकसभा क्षेत्र, यहां पर विकास पार्टी
मोदी जी इनके आधार पर पूरा चुनाव नहीं होता, बल्कि मुरैना लोकसभा सीट पर चुनाव का मुख्य आधार होता है जातिगत समीकरण। अगर बात श्योपुर जिले की जाए तो श्योपुर जिले में 2 विधानसभाएं हैं, श्योपुर और विजयपुर। इन दोनों ही विधानसभाओं में शहरिया आदिवासी वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। जिसके बाद मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा, जहां पर शहरिया आदिवासी समाज हमेशा निर्णायक भूमिका में रहती है, जिसके चलते ही श्योपुर के सारे आदिवासी जनजाति वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ये फॉर्मूला अपनाया है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीतने की बात की है, मुरैना की स्थिति कमजोर नजर आ रही थी, जिसके चलते ही आदिवासी वोटों को, शहरिया समाज के वोटों को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की मुरैना से महापौर शारदा सोलंकी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। असल में मुरैना लोकसभा क्षेत्र में जाटव या फिर कहा जाए कि दलित समाज के वोट भी काफी ज्यादा हैं, जिसके चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने इस फॉर्मूले को एक बार फिर से अपनाया है। अगर आज से पहले देखा जाए तो मुरैना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नर्म गर्म सी बनी हुई नजर आ रही थी। उसका कारण थे रमेश गर्ग। रमेश गर्ग पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी सदस्यता ली। बार बार लोकसभा विधानसभा का टिकट मांगने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था। उस क्षेत्र के बड़े उद्योगपति हैं, जिसके चलते ही इस बार उन्होंने बीएसपी से अपना पर्चा भर दिया है। रमेश गर्ग का यह दावा है कि दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने ही क्षत्रिय प्रत्याशियों को उतारा है। बात शिव मंगल सिंह तोमर की जाए या सत्यपाल नीटू सिकरवार की जाए, जिसके चलते ही मुझे काफी फायदा मिल सकता है। अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मुरैना लोकसभा क्षेत्र से बसपा को 11% से ज्यादा वोट पड़े थे। इसके साथ ही जब 2 क्षत्रिय लड़ते हैं तो वहां से हर बार सवर्ण का फायदा ही होता है। ये सारे के सारे दावे हैं रमेश गर्ग के। अब देखना यह है कि क्या आज के बाद से 7 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समीकरण बनते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की ये मजबूत सीट कही जाने वाली मुरैना सीट पर अभी भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बरकरार रहती है। ये देखना अभी बाकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।